बात उस समय की है जब सीता जी अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई थीं। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने एक तोते के जोड़े को देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर और प्रतापी कुमार है जिसका नाम है श्री राम। उन्हीं से भविष्य में चलकर सीता जी का विवाह होगा। सीता और राम दोनों एक दूसरे के साथ इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। जब सीता ने उनके मुख से अपना नाम सुना तो वह बहुत ही आश्चर्य हो गई। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर उन पक्षियों को पकड़ने के लिए कहा। सीता ने प्यार से उनको सहलाया और कहा कि भय मत करो, मुझसे डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो। यह बताओ कि यह तुम्हें ज्ञान की बातें कहाँ से मिली। दोनों का डर अब तक समाप्त हो चुका था। वह समझ गए थे कि यह स्वयं ही सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके साथ आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने यह सब बातें वहीं से सुनी हैं जो अब उनको कंठस्थ हो गई है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते। अब तक दोनों थक चुके थे तो उन्होंने सीता से कहा कि यह कथा बहुत ही विस्तृत है, कहीं माह लग जाएंगे सुनाने में, तो अब उन्हें जाने की वहाँ से अनुमति दें। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में मुझे जानने की और भी जिज्ञासा है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते तुम मेरे महल में ही आराम करो और यहाँ के सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते सर्वत्र विचरते रहते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। अभी हमको यहाँ से जाने की अनुमति दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार न था। तब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकती, तो वह विलाप करने लगा। वह सोचने लगा कि ऋषि मुनियों ने सत्य ही कहा है कि मौन रहना चाहिए। यदि आज हम यह कथा ना सुनाते तो हम मुक्त होते। तोती अपने पति से विछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो यह सुनकर सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तो तोती ने श्राप दिया कि एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहन करना पड़ेगा। यह श्राप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता भी अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने बोला, अपनी पत्नी के वचन का सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।